एक लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि आज वो काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अपने स्टेशन पर वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। अब पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसों को गिन रहा था और बड़ी गौर से उन पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आप यहां पर कैसे? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और कौन था यह भिखारी जिसको वह पापा कह रही थी? अगर ये असलियत में उसके पापा हैं तो यहां पर भीख क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक लड़की है। लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम है काजल। काजल पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिखकर कोई बड़ा अफसर बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल काजल के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की जिंदगी वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे जिस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और काजल 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वो लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीतते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से जो काजल की मां होती है उसको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। अब मां की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। काजल के पिता का नाम था राजेंद्र सिंह, लेकिन जो राजेंद्र सिंह था उसकी पत्नी उससे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत कराना और ये जरूर से एक बड़ा अधिकारी बने। मेरा अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच सोचकर राजेंद्र अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहा करता है कि बेटी, तेरी मां की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से जो काजल होती है वो पढ़ाई लिखाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो काजल होती है 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। राजेंद्र सिंह मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद काजल की फीस भरा करता। इसके बाद जब काजल की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद काजल ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही के शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है, क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। राजेंद्र सिंह को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से राजेंद्र सिंह अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं,
तो इसी वजह से बेटी और भी ज्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएसएससी एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट को देने से आदमी डायरेक्ट अफसर बन जाता है और उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो काजल थी वह यूपीएसएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले राजेंद्र सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो राजेंद्र सिंह है वो उन लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब काजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद काजल असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर वह दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो वो मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी जो राजेंद्र सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो काजल होती है पहले तो चुप लगाती है, कहती है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भरूंगी और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है मेरा किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर पड़ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है।